हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिजिकल एंड गाइड। आज मेरे साथ है रीटा और इन्होंने स्कोर किया है सीएमएसएल में 59 मार्क्स। ठीक है, 59 मार्क्स स्कोर किए हैं सीएमएसएल में। तो वेलकम रीटा। थैंक यू सर। तो ये वीडियो मैं आपको गाइड करना है बच्चों को कि आपने 59 स्कोर कैसे किया, कि क्या-क्या आपने जी सर। किया और आपका अटेम्प्ट, या आपको थोड़ा बैकग्राउंड पहले आप बता देना कि आपने पहले कितने अटेम्प्ट दिए थे, या कैसा आपका अटेम्प्ट रहा, या जो भी आपकी हिस्ट्री रही है। और हाँ करके मैं आपसे फिर टेक्निकल या जो भी पॉइंट्स हैं पूछते जाऊँगा। तो पहले आप बैकग्राउंड बता दीजिए। जी सर। तो ये मेरा एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट था और सीएमएसएल में मुझे पहले थोड़ा टफ लगा था, लाइक ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने तब सेल्फ स्टडी ऑप्ट किया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने आपके क्लासेस लिए थे। अभी अभी जो मेरा दिसंबर 2020 का अटेम्प्ट था, तो मैंने आपके क्लासेस ले लिए थे। तो मुझे उसमें एक्चुअली बहुत हेल्प हुआ। मुझे जो कॉन्सेप्ट सेल्फ स्टडी में समझ में ही नहीं आते, फिर मुझे लगा कि अच्छा, अभी सर बता रहे हैं तो मतलब ऐसे समझ में आता था। आफ्टर दैट इट वाज वेरी इजी, लाइक सीएमएसएल मुझे इजी लगने लगा। लाइक इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट कि सेल्फ स्टडी में और क्लासेस लेके करने में इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, बहुत डिफरेंस था। और क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आया। एक्चुअली ऑल थैंक्स टू यू। मेरे मार्क्स जो भी है, मैं सच में आपको ही थैंक यू कहती हूँ। मैंने उसी दिन सोचा था सर के क्लासेस ने मुझे कितना हेल्प किया इन सब चीजों में ऐसे। थैंक यू। तो वही सेल्फ, एक्चुअली मैं बच्चों को ये कहता हूँ, बच्चे क्या है बुरा मान जाते हैं कि कुछ टीचर्स भी एक्चुअली कहते ही है ना, सेल्फ से सब हो जाता है। बट ये सब्जेक्ट हाँ टेक्निकल है। ये कंपनी लॉ हाँ ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बहुत सिंपल हो, आप खुद ही कर लो। कंपनी लॉ हाँ हो जाता है, बट कैपिटल मार्केट्स और सिक्योरिटी लॉ बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है। तो मैं काफ़ी बच्चों हाँ। को कहता हूँ, बट वो मेरी बात सुनता कौन है? हाँ, मतलब ऐसे होता है कि एक बार अगर हमने वीडियो लेक्चर्स देख लिए हो, तो फिर सेल्फ स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे कॉन्सेप्ट कंसेप्ट क्लियर क्लियर हो हो जाता चुके है ना, होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आप पढ़ सकते हो। सेल्फ से हाँ, फिर हम इजीली पढ़ सकते हैं। तो हाँ सर। पेपर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट आपने कितना समय लगाया, भाई कितना कितना टाइम आपने मतलब पढ़ा, और फिर हाँ हाँ। रिवीजन कैसे किया, या कितना टाइम अलॉट किया, कैसे किया? हाँ सर। हाँ सर। मतलब मैंने एक्चुअली सीएमएसएल को तो पहले एक बार एक अटेम्प्ट में पढ़ लिया था, तो इतना मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया था सब्जेक्ट के बारे में। फिर आपके वीडियो लेक्चर्स के साथ, लाइक एक दिन का एक वीडियो लेक्चर देखा, फिर अगर 2-3 आवर्स देखा, तो फिर जितना वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, फिर वो खुद से भी पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया। तो उससे बहुत इजी हो जाता था कि आज का आज ही खत्म हो गया, ऐसे होता था। तो वो बहुत इजीली होता था। और मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स 20 डेज में कंप्लीट कर लिए थे, 20 डेज में। हाँ। तो हाँ, सारे नहीं, हम तो नॉर्मली 2 मंथ्स बोलते हैं उस कि। सब्जेक्ट में फिर बहुत इंटरेस्ट आता था। आप जैसे पढ़ाते थे, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मैंने बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया था सीएमएसएल। और रिवीजन का कैसा किया? रिवीजन मैंने 2 टू 3 रीडिंग्स लगाए थे सर। 2 to 3 डे। मतलब हाँ, 2 टू 3 रीडिंग्स लगाए थे फिर एग्जाम से पहले। तो कहाँ से मतलब रिवाइज किया? हाँ, पहले मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ा था एक्चुअली। अच्छा। फिर एग्जाम के पहले जो टाइम था, उसमें मैंने सिर्फ आपकी नोट्स पढ़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे फिर मॉड्यूल पढ़ना ऐसा लगा कि बहुत हो जाएगा, ऐसे लाइक 700 पेजेस कुछ थे। तो एक दो बार ही मॉड्यूल पढ़े थे, लेकिन एग्जाम से पहले आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया था। तो एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ था, जो मॉड्यूल में था उसमें ज्यादा से ज्यादा सब कुछ था, तो इट वॉज इजी, उससे ही पढ़ा था फिर एग्जाम के पहले। और चैप्टर्स वाइज अगर देखा जाए, चैप्टर्स पे आपका कुछ हाँ मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनाई आपने, या कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया, कुछ पे कम, हाँ हाँ। या कुछ आपके चैप्टर्स होंगे जो आपको उतने अच्छे से नहीं जमे होंगे, कोई तो होगा ही ऐसा हाँ सर। टॉपिक। हाँ, मतलब ऐसे था कि पार्ट बी हमारा 40 मार्क्स का था, पार्ट ए 60 मार्क्स का था। तो पार्ट बी में कुछ दो चैप्टर्स थे, हमें लिस्टिंग वगैरह, डी लिस्टिंग के और इशू ऑफ सिक्योरिटीज के। ये दो चैप्टर्स को ऐसे लगता था लाइक वेटेज काफी ज्यादा होता है उन दो चैप्टर्स का, तो उसको ऐसे थोड़ी प्रायोरिटी दी थी। बाकी तो सारे चैप्टर्स ही पढ़े थे, लेकिन हाँ, उसको प्रायोरिटीज थोड़ी ऐसे दी थी ज्यादा। ओके, और पार्ट ए में? हाँ, पार्ट ए तो मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, लाइक अच्छा था, इजी लगा था, तो वो तो पूरा पढ़ लिया था। पार्ट बी में सारा कुछ
तो कवर नहीं हो पाया था, लेकिन ये 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छा वेटेज दिया था, बाकी से कंपेयर करें तो ऐसे। अच्छा। और न्यूमेरिकल कैसे कवर किए? काफ़ी बच्चे जो पूछते हैं, सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्या करें? क्योंकि सच पहले ही क्वेश्चन हाँ, आता है। मैंने जब सेल्फ स्टडी किया था तो मुझे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत बहुत डिफिकल्टी हुआ था, लेकिन आपके क्लासेस में आई थिंक आपने हर एक चैप्टर के साथ ही न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे, उस चैप्टर के बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना ऐसे। और उसके बाद हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सॉल्व थे, फिर कुछ क्वेश्चंस थे, तो उससे बहुत हेल्प हो गई थी। तो डर था उसको ऐसे न्यूमेरिकल का, जो बच्चे बहुत मतलब एक रहता है सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है, कभी भी न्यूमेरिकल 1-2 आउट ऑफ बॉक्स भी आ चुके हैं, तो वैसा हाँ, कुछ हाँ। डर था या क्या था? नहीं, हमारे अटेम्प्ट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक दो मैंने दिन से एक्चुअली अभी फिर से रेगुलर वाले आना चालू हो गए हैं, बट बीच में हाँ, इंसिडेंट आए थे जब थोड़ा आउट ऑफ हाँ। बॉक्स आ गया था। हाँ, मैंने एक्चुअली सारे एग्जीक्यूटिव के सारे पेपर्स के लिए मैंने पिछले 5-6 इयर्स के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लिए थे, तो वो एक आइडिया था ही कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे ज्यादा हेल्प हो गया था न्यूमेरिकल्स में। पास्ट पेपर्स मतलब कवर कर लिए थे। हाँ, मतलब आई थिंक द की बच्चों टू का दिस इज हुँ, पेपर सॉल्विंग। अच्छा। एक पेपर सॉल्व कर लो, फिर आइडिया आ जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ना है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत क्वेश्चंस थे, तो मेरी प्रैक्टिस तो हो चुकी थी उन सब चीजों से। अच्छा। और दूसरा एक बच्चों का बहुत ये रहता है, स्पेशल क्वेश्चन रहता है लैंग्वेज के लिए कि सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट हाँ, टेक्निकल, हाँ, तो क्या लॉ हाँ। वाली पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है या अपने लैंग्वेज में लिखें तो भी मार्क्स मिलते हैं? तो आपने जैसे 59 स्कोर किया है, तो आपका ओवरऑल पेपर में इन जनरल मतलब आपने क्या टाइप की लैंग्वेज यूज़ की? मतलब हाँ, टेक्निकल या मिक्स थी या पूरा ही अपने लैंग्वेज में था? नहीं, मैं एक्चुअली लॉ में मेरा मेरा ग्रिप अच्छा है और ग्रास्प भी अच्छा है, तो मैं ज्यादातर टेक्निकली पहले यूज करना स्टार्ट करती हूँ, टेक्निकली ही स्टार्ट करती हूँ पूरा लॉ लैंग्वेज में, फिर कहीं अटक जाते हैं, आगे नहीं पता चल रहा, फिर ऐसे अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बट आई थिंक सारा अपने लैंग्वेज में लिखना हमें उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपने मतलब कोशिश की कि टेक्निकल पहले लिखें और हाँ, टेक्निकल काफ़ी हाँ, अच्छा भी होगा हाँ। और थोड़ा स्टार्ट हमेशा ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखें। हाँ। और है कि रिवीजन में कितना टाइम मतलब लगा या लगना चाहिए बच्चों को, मतलब रिवीजन के लिए आप गाइड कीजिए, क्योंकि मोस्टली अभी रिपीटर्स ज़्यादा हैं क्योंकि रिजल्ट अभी आया है, तो वो कैसे रिवाइज हाँ, करें? कहाँ से स्टार्ट करें या कितना टाइम एलोकेट करें? हाँ। तो मैंने एक्चुअली रिवीजन में मैंने पहले तो पूरा मॉड्यूल आपके लेक्चर्स देखे, फिर मॉड्यूल पढ़ा, और उसके बाद 2-3 रीडिंग्स जब की तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिए थे कि मुझे कौन से चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आ, तो मैं उनको थोड़ा ज्यादा अटेंशन देती थी कि अच्छा मुझे ये आता है, मुझे इसको अच्छा करना है, हुँ, ताकि इस चैप्टर में कोई मार्क्स मेरे जाए ही नहीं, ऐसे मैंने पढ़ा था। तो रिवाइज भी मैंने 2-3 बार तो किया था, और एक्चुअली सिक्योरिटीज लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसको आपको रिवाइज करना ही पड़ता है, वरना फिर आप भूल जाते हो बीच बीच में। सब टेक्निकल होता है क्योंकि। हाँ, भूल कौन से जाते हो, फिर चैप्टर ऐसे तो आपको रिवाइज ज़्यादा किया था। परेशान किया? जी। कौन से चैप्टर्स ने परेशान किया ज़्यादा? पार्ट ए में कुछ थे जैसे कि डेट मार्केट ऐसे थोड़े चैप्टर्स थे पार्ट ए में, हुँ, तो हाँ, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बाकी तो इट वाज ओके। बाकी टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत हाँ, हाँ। टेक्निकल। ट्रेडिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इनफैक्ट मैं तो वो पता था फिर भी पढ़ती थी अच्छा। इनसाइडर ट्रेडिंग और ये ऐसे पार्ट बी में, हाँ वो थोड़े इजी भी लगते थे, फिर ऐसे हम कुछ स्टोरीज बना के उनको पढ़ते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता था वो। तो मॉड्यूल आपने मतलब कितना कवर किया? मॉड्यूल पूरा पढ़ा था या मॉड्यूल का मतलब, मैं एज़ अ स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ कि मॉड्यूल किस हद तक पढ़ें? क्योंकि मॉड्यूल का इश्यू मैं ऑलरेडी बच्चों को बता चुका हूँ कि अपडेटेड नहीं है। इंस्टीट्यूट हाँ, अब का सिलेबस का हाँ, मॉड्यूल अपडेटेड नहीं है, 2017 का है। हाँ तो जी, उसको पढ़ना मतलब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपको फिर सप्लीमेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर हाँ पुराना लॉ पढ़ोगे, पुराना लिख के आओगे तो और प्रॉब्लम होगी। तो मॉड्यूल जी। कहाँ तक रेलेवेंट है या कहाँ तक बच्चों ने पढ़ना चाहिए? आपने कितना मॉड्यूल मतलब पढ़ा? मैंने एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने मॉड्यूल तो पूरा ही पढ़ लिया था, फिर मुझे समझ में आया कि ये तो मतलब ऐसे अप टू डेट तो है नहीं, फिर हुँ, मैंने
50 डेज लेके आपके नोट से और मॉड्यूल को कंपेयर किया कि कौन से पॉइंट्स को डिलीट किया है, कौन से पॉइंट्स को ऐड किया है, तो फिर उसको मैं वही लिखती गई सारा कि ये एडेड है, ये डिलीटेड है वगैरह। तो ऐसा करके फिर वो बहुत हेल्प हुआ। एंड आई थिंक आपके बुक में सारे पॉइंट्स कवर्ड थे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। लाइक 70% तक आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो, लाइक यू कैन ट्राई फॉर इट, लेकिन 100% कवरेज तो नहीं मिलेगा। दूसरा है कि जो आंसर्स आपने लिखे वो मतलब पैराग्राफ जी। में लिखे या पॉइंट वाइज लिखे, मतलब ये भी बच्चों को हाँ कंफ्यूजन, कुछ को लगता है कि हाँ शायद पैराग्राफ में मार्क मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या क्या हाँ, क्या ये लिखा। मुझे भी वो डाउट था कि लाइक पैराग्राफ में लिखूंगी तो शायद ही मार्क्स कट हो जाएंगे ऐसे वगैरह, तो मैंने पॉइंट्स वाइज ही लिखना प्रेफर किया और मैंने पॉइंट वाइज ही लिखा भी। लाइक पहले 2-3 लाइंस एक्सप्लेन करती थी, फिर उसको पॉइंट वाइज ही लिखा था, तो ऐसे ही लिखा था। अच्छा, सब पॉइंट वाइज ही लिखा था। हाँ, पॉइंट वाइज ही लिखा था। कुछ मतलब आपने प्लान किया था कि सीक्वेंस कैसे लिखना है, या आपने नॉर्मल सीक्वेंस में सॉल्व किया या कुछ सीक्वेंस बदल के सॉल्व किया पेपर को? बदल के, एक्चुअली उतना जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, तब दिमाग थोड़ा ज्यादा ही चलने लगता है कि अभी करना ही है, इतना अच्छा होने के बाद थोड़ा और मेहनत करना ही है। तो हाँ, ऐसे प्लान किया था कि कैसे कैसे लिखना है, हम्म। पर द मोमेंट भी आई थिंक बहुत कुछ हो जाता है ऐसे लिखना। लाइक पहले तो जो मॉड्यूल्स में दिया है, जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, वो पॉइंट्स को मैं रिमेम्बर करती थी। लाइक 3-4 पॉइंट्स तो रिलेवेंट लिख ले, उसके बाद अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं, ऐसे लिखा था। नहीं नहीं, पेपर जो एक रहता है ना, पेपर का जो सीक्वेंस है, मैं बोल रहा हूँ पेपर हाँ। आप नॉर्मल सीक्वेंस में लिखा या कुछ पहले पार्ट भी लिखा या नहीं ऐसा? नहीं सर, सीक्वेंस में नहीं लिखा था, मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा था। अब सीक्वेंस में मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी हम क्वेश्चन पार्ट ए का पहला क्वेश्चन ऐसे देख के डर जाते हैं कि ये अगर डिफिकल्ट है तो आगे वो पूरा हमारा ऐसे हो जाता है कि शिट ये तो नहीं हो पाएगा, अभी डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले जो पार्ट बी से कुछ इजी लगे, जैसे कि हमें ये शॉर्ट नोट्स वगैरह थे, तो वो पहले लिखे कि शॉर्ट नोट्स, पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स मुझे अच्छे से आते हैं, तो इसमें 4-4-5-5 मार्क्स। मतलब ये स्ट्रैटेजी में क्या होगा, बच्चा ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना पड़ेगा, पेपर देख हाँ हाँ आपको कौन से हाँ हाँ कितने किसके बेस्ट ज्यादा आते हैं, तो पहले आप वो सॉल्व करो, मतलब प्री डिसाइड हाँ कर सकते हैं ना ऐसे। हाँ। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका कि अगर आप सीक्वेंस में लिखने जाओगे और आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा कि ऐसे मुझे यही नहीं आ रहा है, और वो थोड़ा इम्प्रेशन भी आंसर्स का चेंज हो जाता है कि पहले ही अच्छा नहीं लिखा। तो जो आपको आता है वो पहले लिखोगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। करेक्ट, मतलब स्टूडेंट्स को मैं वही यही कहना चाहूंगा कि आप मत करो डिसाइड, क्योंकि फिक्स होता नहीं है कि पार्ट भी इजी नहीं होता। जाएगा या ऐसा है, कुछ हाँ ऐसा है नहीं। तो बेटर है ऑन द हाँ स्पॉट ही आप डिसाइड करो, 5 मिनट्स वाले एलोकेट कर लो और पेंसिल से वहां लिख लो कि मैं कौन से सीक्वेंस में लिखने वाला हूँ, तो ये मतलब बेटर रहेगा आप, ऑन द स्पॉट डिसाइड हाँ कर। आपको जो अच्छे से आता है वो पहले लिख लो, वो बहुत इजी होता है आपके लिए। अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो आई थिंक क्वेश्चंस तो मैंने सारे पूछ लिए हैं, और कुछ आप अगर जी। बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना, क्योंकि बच्चों को एक और रहता है कि यार याद नहीं हो रहा, मतलब पॉइंट्स हाँ नहीं होते, कुछ ब्लैंक हो जाते हैं, खासकर हाँ सिक्योरिटी में। चलो कैपिटल मार्केट तो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आता हुआ हाँ स्टार्ट कर हाँ सकते हैं हाँ। एटलीस्ट, कुछ लिखने के लिए हम्म। रहता ही है, बट सिक्योरिटी लॉ में तो सब टेक्निकल है, तो हाँ जैसे टेक्निकल, हाँ टेक्निकल तो है, लेकिन अगर हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ के जाते हैं ना, तो हमें एक लिंक मिल जाता है कि ऐसे है फिर ऐसे ही होगा। तो वो आई थिंक हमें जहाँ लिंक पता चल जाता है कि हाँ, फिर वो इजी हो जाता है। पॉइंट्स अगर उसमें 10 पॉइंट है किसी आंसर में, हम उसमें से 7-8 भी पॉइंट्स कवर कर ले तो वो काफी है, आई थिंक याद रह जाता है। और लेंथ वेंथ का कुछ है आपका कि लेंथ कितना लिखना है, लेंथ आपने ऑन एन एवरेज क्या लेंथ लिखा, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, मोस्टली 5 मार्क्स के ज्यादा होते हैं, तो 5 या 4 मार्क्स का लेंथ आपने कितना लिखा होगा, कुछ ऐसे ही एस्टिमेट? आई थिंक कितना, हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा, पूरा पेज 3/4 पेज, आई थिंक इट वाज मोर देन एनफ आई थिंक। सही है। और कुछ आप अगर बताना चाहेंगे खुद से, कुछ आपको लगता होगा तो आप बता सकते हैं। पता नहीं सर, ऐसे है कि लाइक ऐसा है इतना। कि क्या रहता है, जैसे मैं टीचर हूँ,
मैं आए दिन हाँ, क्वेरी सॉल्व करता हूँ, मुझे पॉइंट्स क्लिक होते हैं कि यार ये बच्चों ने हाँ, गलती नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपको भी ऐसा कुछ हाँ, स्टूडेंट रहता है ना कि यार मैंने ये ऐसा किया, हाँ, बाकी बच्चे गलती आई करते हैं, तो ऐसा कुछ हाँ, मेन अगर चीज़ आपको याद हो? हाँ, मेन चीज़ ये है कि रट्टा मत मारो, कुछ नहीं होता है रट्टा मारने से। कुछ ना तो पॉइंट्स याद रहते हैं, ना आंसर याद रहता है, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, वीडियो समझ में नहीं आई तो 2-3 बार प्ले कर लो, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप खुद से भी लिखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है कि वो चीज़ क्या है। तो हाँ, कॉन्सेप्ट समझ जाने से फिर आई थिंक इट विल बी ईज़ी। कि मगअप करना पॉसिबल मेरे ख्याल से है भी नहीं, इतने सारे है चैप्टर, भी नहीं। इतने सारे प्रोविजन, हाँ, और हाँ। बोथ ग्रुप दे रहा होगा तो वो मतलब वो तो पागल हो जाएगा। हाँ, मैंने तो सर एग्ज़ाम के एक नाइट पूरा नाइट मैंने आपकी मॉड्यूल की बुक जो थी ना, वो पूरी बुक ही पढ़ डाली थी एक ही नाइट में। मैंने बोला नहीं अभी तो करना ही है ये। अच्छी खासी बड़ी बुक है मेरी, एक दिन में पढ़ना वैसे भी हाँ, मुश्किल है। एक ही नाइट में पढ़ी थी सर। बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था पर लेकिन हाँ, हो गया था क्योंकि वो बुक में लैंग्वेज बहुत अच्छी थी एक्चुअली। तो चलो, वो मेरे लिए बहुत हो गया था, लैंग्वेज बहुत ईज़ी लगी मुझे उस बुक की। और मेरा आप आंसर शीट भी देखोगे तो शायद मैंने आपकी ही लैंग्वेज में ज़्यादातर लिखा है। जैसे आपकी बुक में था वैसे ही लिख के भी आई हूँ ज़्यादातर चीज़ें। बढ़िया है। चलो, थैंक यू सो हाँ सर, मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, आई थैंक होप यू सर। उनको कुछ ना कुछ मिला होगा और उन्होंने नोट कर लिया होगा। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। बाय सर।